हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और क्लास 11th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग डेटा को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। यस, सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, डेटा कलेक्शन और डेटा स्टोरेज के बारे में। ओके, सो डेटा कलेक्शन और डेटा स्टोरेज क्या होता है ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आपको कोई डिसीजन लेना है किसी डेटा के बेसिस पर, तो उसके लिए हमें डेटा को पहले कलेक्ट करना होता है। फ्यूचर यूज के लिए आप डेटा को स्टोर करके रखते हो। तो डिसीजन लेना है, रिजल्ट गेन करना है, तो बीच में हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसे हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग सबसे मेन रोल प्ले करता है। यदि डेटा प्रोसेस ही नहीं होगा तो आपको रिजल्ट कहां से मिलेगा, राइट? तो डेटा आपने कलेक्ट किया, गैदर किया, इंफॉर्मेशन आपने गैदर की, फिर उस पर जो एनालिसिस प्रोसेस होती है ना, तो उस डेटा पे आप जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप एनालाइज कर रहे हो, उसके बिहाफ पे आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आप कोई रिजल्ट गेन कर रहे हो, सो वहां पे डेटा प्रोसेसिंग क्या हो गई, एक मेन रोल प्ले कर रही है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करता है, क्या स्टेप्स होती है, वो सारी चीजें सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। और अलग अलग एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम देखेंगे कि हर फील्ड में किस तरीके से डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग डेटा एज दे होल्ड वैल्यूएबल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन that can be useful in our decision making process। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या देखा, अंडरस्टैंडिंग डेटा वाले चैप्टर में, कि डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करने की और गैदर करने की नीड होती है। और डेटा होता क्या है, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो मीनिंगलेस होता है, जिससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है और इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद में वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद में हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक यूजफुल डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो बाय लुकिंग एट द वास्ट और अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वन कैन अराइव एट अ कंक्लूजन। अब डेटा ऐसा तो होता नहीं है ना कि छोटा मोटा है, कहीं से भी कलेक्ट कर लिया और ले लिया, या आपको कुछ फ्यू इंफॉर्मेशन मिली और उसके बिहाफ पे आपने कोई डिसीजन ले लिया। हम जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं या हमें कंक्लूजन तक पहुंचना रहता है, तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में डील करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं। सो ऐसे कंप्यूटर भी क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, तभी एक आउटपुट को रिटर्न कर पाता है। So rather data need to be processed to get the result and after analyzing those result we make conclusion or decision। ठीक है ना, जब आप डेटा को कंक्लूड करना चाहते हो, एक डिसीजन तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट होने के बाद में प्रोसेस्ड होना बहुत जरूरी होता है। So we find automated data processing in situations like online bill payment, registration of complaints, booking tickets, etc। ये सब क्या है जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताई, ये सब डेटा प्रोसेसिंग क्या है, कि आप जो ऑनलाइन बिल पेमेंट करते हो या ऑफलाइन भी आप कहीं जाते हो, लाइन में लगते हो और फिर बिल को पे करके आते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, तो बिल पेमेंट की भी एक प्रोसेस होती है, राइट? कि आपके पास पहले बिल आएगा, फिर आप उसको क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज करोगे यदि ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, है ना। सॉफ्टवेयर का यूज करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप नेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हो, यूपीआई का यूज करना चाहते हो, किसका यूज करके आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसका यूज करके आप पेमेंट करना चाहते हो। तो ये पूरी एक होल प्रोसेस होती है। इसी तरीके से यदि आप टिकट बुक करना चाहते हो, ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हो, तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए भी आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे जाना है। वहां पे आप कलेक्शन कर डेटा को देखोगे, डेटा को गैदर करोगे कि आपको किस ट्रेन से या किस एयर फ्लाइट से आपको जाना है। ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, आपने अपना इनपुट फीड किया, ठीक है, फिर वो सारी चीजें प्रोसेस होगी, वेबसाइट के थ्रू आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप पेमेंट करोगे टिकट का। तो ये पूरा क्या हो रहा है, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, ये सब प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, जिसके बाद में आपका टिकट बुक होगा और यू कैन ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हो, राइट? तो ये हुआ आपका रिजल्ट और कंक्लूजन। समझ में आया अच्छे से? तो हम हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में यदि देखा जाए, तो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, यदि आपको कहीं रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, कुछ इनपुट करना होगा। आपको क्या इनपुट करना होगा, आपको अपनी पर्सनल डिटेल इनपुट करनी होगी, एक फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करोगे मतलब आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे हो, फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होगी। ठीक है, देखा जाएगा कि इस फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, वैलिड पर्सन की है कि नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया गया है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये सारी चीजें प्रोसेस होगी, डेटा आपका फीड किया जाएगा। देन यू विल सिलेक्ट फॉर दिस प्रोसेस
स्टोर जो भी है जिसके लिए आपने अप्लाई किया, है ना, तो वो आपको आउटपुट मिला। सो इस तरीके से जब भी डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, डेटा प्रोसेसिंग। सो ये अच्छे से समझ में आया कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या करना होता है, डेटा को कलेक्ट करना होता है, फिर उसको प्रोसेस करना होता है। अब ये जो फिगर है ये आपको इल्यूस्ट्रेट करेगा कि कैसे डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इनपुट किया जाता है, फिर वो इनपुट करने के बाद, कलेक्ट होने के बाद डेटा प्रोसेस होती है, देन वी विल गेट द आउटपुट, देन वी विल गेट द रिजल्ट। Okay, so this figure illustrates basic steps used to process the data to get the output. अब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम कि कंप्यूटर के एरा में हैं, हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हर चीज आप कंप्यूटर, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हो, तो वहां पे कंप्यूटर किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले तो डेटा क्या होता है, एक रॉ डेटा की हम बात कर लेते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसमें कुछ नंबर्स, लेटर्स, टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये रॉ डेटा की बात कर रहे हैं। ये रॉ डेटा प्रोसेस होता है और एक इंफॉर्मेशन में बन जाता है, एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट और टेक्स्ट। तो इंफॉर्मेशन में कैसे आ गया, आपने टेबल में इंफॉर्मेशन को मेंटेन किया। इसका एग्जाम्पल वापस से वही बताती हूँ मैं कि आपको अपनी क्लास में 50 स्टूडेंट है, उनकी डिटेल को मेंटेन करना है। तो वो क्या हुआ, आपके लिए पहले तो रॉ डेटा की तरह होगा, लेकिन जब आप उसको क्या करोगे, एक प्रॉपर टेबल बनाओगे, लाइन खींचोगे, हेडिंग डालोगे, ऊपर सारी चीजें लिखोगे, तो आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो। आप उन स्टूडेंट्स के डेटा को कलेक्ट करोगे और एक टेबल, चार्ट या टेक्स्ट के फॉर्म में प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करोगे, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब उस डेटा से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आप उस टेबल से कितने स्टूडेंट हैं, किस स्टूडेंट का क्या नाम है, क्या रोल नंबर है, किस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, ये सब आप उस टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो, है ना। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो यही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में एज ए इनपुट हम फीड करते हैं। किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात कर लो तो आप वहां पे डेटा को कलेक्ट करते हो, प्रिपेयर करते हो, डेटा की एंट्री करते हो। तो इनपुट के अंदर क्या क्या आ गया, इनपुट के अंदर आपने डेटा को कलेक्ट किया है, डेटा को प्रिपेयर किया है, डेटा की एंट्री की है। सपोज वही स्टूडेंट टेबल जो आपने ऑन पेपर बनाई है, यदि वो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, डेटाबेस सॉफ्टवेयर में क्रिएट करोगे तो आप इनपुट कर रहे हो, आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो 50 स्टूडेंट्स के, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कि वो डेटा आपका प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस हुआ मतलब कि वो डेटा आपने स्टोर करा। अब आप प्रोसेस करने के बाद में जिस भी सॉफ्टवेयर में आपने बनाया वो डेटा प्रोसेस हो गया, पूरा क्रिएट हो गया, सेव कर दिया, तो अब आप उसको रिट्राइव कर सकते हो, उसमें से वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। उस डेटा में से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना, कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कास्ट के हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो SC ST OBC के हैं, तो ये आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पर्टिकुलर दिल्ली में रहते हैं या इस सोसाइटी में रहते हैं, तो ये क्या हुआ, आपने क्लासिफिकेशन किया। या आप इसी तरीके से क्लासिफिकेशन के बेस पे आप डेटा को रिट्राइव कर पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो उस इनपुट में से जो कलेक्शन आपने किया एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में, है ना। इसको आपने स्टोर कर दिया परमानेंटली, तो हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव या जो भी मैग्नेटिक टेस्ट ड्राइव, जिप ड्राइव, CD, DVD, पेन ड्राइव या इंटरनेट पे आपने जो क्लाउड स्टोरेज लिया है वहां पर, यदि गूगल ड्राइव पे आपकी पर्टिकुलर डेटा स्टोर है तो स्टोर करके आप वहां से एक्सेस कर सकते हो डेटा को, राइट। तो इसी को कहा गया है क्या, प्रोसेसिंग। फाइन। इसके बाद आती है बात आउटपुट की। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, जो डेटा आपने इनपुट किया, जो डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद में आपको उसका आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मतलब कि आप रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, रिजल्ट गेन कर सकते हो, प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये लास्ट में आपको क्या जनरेट हो रहा है, इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है। और सिंपल तरीके से समझे तो सपोज आपने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का यूज करके 2+2 एंटर किया, तो ये जो 2+2 है वो सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने इसको प्रोसेस किया। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है ALU, जो क्या करेगी, इस कैलकुलेशन को डन करेगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग यूनिट में मतलब ALU ने क्या किया, 2+2 से जनरेट किया 4 क्या हो गया, आउटपुट, है ना। तो प्रोसेसिंग यूनिट ने क्या किया, फिर उस 4 को कहां पे सेंड कर दिया, आउटपुट यूनिट के पास सेंड कर दिया। आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर और प्रिंटर, ठीक है। तो आप वहां से आउटपुट को गेन कर सकते हो। सो इसी को क्या कहते हैं, बेसिकली इसी को कहते हैं डेटा प्रोसेस साइकिल। क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेस साइकिल, जिससे चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम वाला जो चैप्टर था वहां हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग की। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्या स्टेप्स हैं। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो वो प्रोसेस होता है, उसे एनालाइज किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद में हम उसका डिजायर्ड आउटपुट या कोई डिसीजन लेने के लिए आपको जो रिजल्ट है वो मिलता है, ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर
डेटा पे यदि कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए डेटा कलेक्ट होना जरूरी है, उसके लिए डेटा प्रोसेस होना जरूरी है। तो डेटा प्रोसेसिंग समझ में आ गया अच्छे से। अब हम इसको अलग अलग सिनारियोज में, अलग अलग फील्ड्स में देखते हैं कि कैसे डेटा प्रोसेस किया जाता है। सो यहाँ पे एक फिगर आपको शो होगा अभी, इन दिस फिगर सम टास्क अलोंग विद डेटा प्रोसेसिंग एंड जनरेटेड आउटपुट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो उस फिगर में आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखेगा अलग अलग फील्ड के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पर्पल कलर से शो होगा, ठीक है। पिंक कलर से आपको शो होगा इनपुट अगेंस्ट विच डेटा आर कलेक्टेड, ब्लू कलर से शो होगा प्रोसेसिंग एंड ग्रीन कलर से शो होगा आउटपुट, ठीक है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अब हम एग्जाम्पल्स को। एक्चुअली से हम एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं कि अ वेबसाइट हैंडलिंग ऑनलाइन फिलिंग ऑफ स्टूडेंट डिटेल फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड जनरेटिंग एडमिट कार्ड। क्या है कि एक ये हमारी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, या ये हमारे लिए एक टास्क है कि एक वेबसाइट है जो हैंडल कर रही है, क्या हैंडल कर रही है, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, स्टूडेंट ऑनलाइन फिल कर रहे हैं फॉर्म्स को, ठीक है, ऑनलाइन अपनी डिटेल्स को सबमिट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, है ना, और उनको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करवाना है उस वेबसाइट से। तो जनरली ये चीज होती है, आप भी 11th-12th में अपनी एग्जाम्स देते हो, बोर्ड एग्जाम्स देते हो, तो एडमिट कार्ड जनरेट करते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स का यूज करके, CBSE वगैरह का, ठीक है ना। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसके लिए क्या इनपुट होगा, क्या प्रोसेसिंग होगी और क्या आउटपुट होगा, कैसे एडमिट कार्ड एक्चुअली जनरेट होगा। तो क्या करेगा स्टूडेंट जो है इस वेबसाइट पे एक डिटेल, अपनी जो डिटेल्स है उन्हें एंटर करेगा। क्या डिटेल एंटर करेगा, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, साइन, सेंटर ऑफ चॉइस, ऑनलाइन फीस पेमेंट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जिसका भी यूज करना है उसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, और अदर मोड ऑफ पेमेंट। तो ये चीजें क्या हो गई, डेटा कलेक्शन की हुई, डेटा इनपुट की हुई, कि स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन को फीड किया, अपनी इंफॉर्मेशन को उस वेबसाइट पे अपलोड किया, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, किस स्कूल में है, ठीक है, क्या एड्रेस है, मोबाइल नंबर क्या है, साइन, फोटोग्राफ वगैरह सारी चीजें, है ना। अब उस एग्जामिनेशन की फी भी उसने पे की किसके थ्रू, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ठीक है। अब प्रोसेसिंग वाले फेज में आते हैं। सो प्रोसेसिंग ऑफ फिल्ड इंफॉर्मेशन डिटेल फॉर करेक्टनेस ऑफ डेटा रिसीव्ड, एलिजिबिलिटी एज पर एडवर्टीजमेंट और नॉट, फीस पेड और नॉट, photograph or signature uploaded or not, then generate a roll number and add this applicant in the list of eligible applicants। तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे चेक हुआ, यहाँ पे प्रोसेसिंग ऐसे हुई कि जिस स्टूडेंट ने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की है, अपनी जो इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं। सबसे पहले तो वैलिडेशन चेक होगा, जो एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट ने अप्लाई किया है तो वो करेक्ट है कि नहीं, उसने फी पे की है या नहीं की है, किस मोड से की है, वो वैलिड है या नहीं, उसका फोटो सिग्नेचर जो अपलोड किया है वो भी करेक्ट है या नहीं है। अगर ये सारी चीजें करेक्ट होती है तो जनरेट हो जाएगा एक रोल नंबर, है ना, और वो एप्लीकेंट ऐड हो जाएगा किसमें, एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में। तो ये आ गया किसमें, ये सारी चीजें आ गई प्रोसेसिंग में। अब आउटपुट क्या, तो आउटपुट का मतलब कि एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड स्पेसिफाइंग रोल नंबर, सेंट्रल एड्रेस, डेट एंड टाइम ऑफ टेस्ट, ये सारी चीजें उस वेबसाइट ने जनरेट कर दिया। तो इस एलिजिबल कैंडिडेट के लिए पर्टिकुलर वेबसाइट में एडमिट कार्ड अवेलेबल है, उसका रोल नंबर अवेलेबल है, सेंटर जहां पे एग्जामिनेशन होने वाली है उसका एड्रेस, डेट, टाइम ऑफ टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल होगी एज ए आउटपुट। तो अब ये आपको चीज समझ में आ रही है एक्चुअली कि रियल लाइफ में जो चीजें होती हैं उसमें इनपुट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है डेटा का, प्रोसेसिंग क्या होती है डेटा की, और कैसे हम एक डिसीजन तक पहुंचते हैं या वेबसाइट किस तरीके से आउटपुट जनरेट कर रही है। सो ये सारे फेजेस होते हैं किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, कि डेटा कलेक्ट होना चाहिए। वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो वेबसाइट पहले डेटा को कलेक्ट कर रहा है, फिर प्रोसेस कर रहा है, देन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सो अ बैंक हैंडलिंग विड्रॉल्स फॉर ऑफ कैश थ्रू एटीएम्स ऑफ इट्स ओन ब्रांच। अब जो बैंक है वो हैंडल करती है, क्या हैंडल करती है, विड्रॉल्स ऑफ कैश। अब जनरल जो पर्सन्स होते हैं वो एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं, तो बैंक ही उसको हैंडल कर रही है, ठीक है, अपनी खुद की ओन ब्रांच की बैंक, ठीक है। सो अब इसके लिए क्या एंटर करना होगा, इसके लिए क्या डेटा कलेक्शन होगा। सो यहाँ पे देखो एटीएम पिन नंबर, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, एटीएम लोकेशन फ्रॉम वेयर मनी वाज विथड्रॉन, डेट एंड टाइम एंड अमाउंट टू बी विथड्रॉन।
ये क्या हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया। बैंक क्या करेगी, एटीएम का पिन नंबर, उस कस्टमर का जो एटीएम से पैसे निकालने वाला है, विड्रॉ करने वाला है, उसका कैसा अकाउंट का टाइप है, सेविंग है, करंट है, उसका अकाउंट नंबर, उसका कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, एटीएम लोकेशन की किस पर्टिकुलर एटीएम से किस लोकेशन से वो मनी विड्रॉ कर रहा है, डेट एंड टाइम, अमाउंट टू बी विड्रॉन, कितना अमाउंट विड्रॉन किया, ये सब बैंक के पास एज ए डेटा कलेक्शन के फॉर्म में गया। ठीक है, डेटा ये बैंक ने कलेक्ट किया, ये उसके कंप्यूटर में इनपुट हुआ डिटेल। अब इस पर प्रोसेसिंग कैसे होगी, क्या प्रोसेस होगा, तो प्रोसेसिंग के फॉर्म में यदि देखा जाए तो चेकिंग ऑफ वैलिड पिन नंबर, ठीक है, जो सिस्टम है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फीड है बैंक के, अब वो सिस्टम चेक करेगा, क्या चेक करेगा उसका प्रोसेसर की जो पिन नंबर है, एटीएम का पिन नंबर है, वो वैलिड भी है कि नहीं है। ठीक है, तभी तो पैसे मिलेंगे। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस कितना है, उसका बैंक बैलेंस है तभी तो पैसे विड्रॉ कर पाएगा, यदि सफिशिएंट होगा तो। इफ सेटिस्फाइड, यदि पिन नंबर सही होता है, बैंक में बैलेंस होता है, अकाउंट में बैलेंस होता है, तो डिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम दैट अकाउंट एंड काउंटिंग ऑफ रुपीज एंड इनिशिएट प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, इनिशिएट प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट। तो यहां पर यदि ये सारी चीजें सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो क्या होगा कि जो अमाउंट उसने विड्रॉन किया है वो अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, पहले डिडक्शन होगा जितना अमाउंट विड्रॉ हो जाने वाला है अकाउंट से, है ना, रुपीस की काउंटिंग होगी, देन उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग रिसिप्ट जनरेट होगी, इनिशिएट होगी। ओके, और ये सारी चीजें कहां मिलेगी आपको, उसी एटीएम से एज ए आउटपुट मिलने वाली है, किसके फॉर्मेट में, करेंसी ऑफ नोट्स के फॉर्मेट में, जो नोट होते हैं रुपीस होते हैं उसके फॉर्मेट में। प्रिंटेड स्लिप आपको ट्रांजैक्शन डिटेल की मिलेगी जिसमें आपका डेट टाइम सारी चीजें लिखी रहेंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, जो बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, जो बैंक्स होती हैं, वो हैंडल करती हैं डेटा कलेक्शन, जो कस्टमर्स का डेटा वो कलेक्ट करके रखती है ना, वो इस तरीके से हैंडल किया जाता है यदि कोई पर्सन एटीएम से विड्रॉल करता है तो यहाँ पे भी हमने डेटा कलेक्शन, इनपुट मतलब डेटा प्रोसेसिंग, और डेटा आउटपुट जो रिजल्ट जनरेट हुआ वो देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे, इशू ऑफ ट्रेन टिकट। किसका एग्जांपल देख रहे हैं, इशू ऑफ ट्रेन टिकट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जर्नी स्टार्ट एंड एंड स्टेशंस, डेट ऑफ जर्नी, नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड, क्लास ऑफ ट्रेवल, एसी क्लास चाहिए, स्लीपर क्लास चाहिए, बर्थ प्रेफरेंस यदि है, पैसेंजर का नाम, उसकी एज, मोबाइल नंबर, पेमेंट किसके थ्रू वो करने वाला है, ईमेल आईडी, है ना। जब भी आप ऑनलाइन कोई टिकट बुक करते हो तो आपको जनरली ये सारी चीजें फिल करनी होती है, क्योंकि जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाली जो वेबसाइट्स होती हैं उन्हें ये सारा डेटा चाहिए होता है, तभी तो वो आपका टिकट बुक कर पाएंगे, तभी उस पर वो आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फीड करनी है, राइट, ये आपने इनपुट दिया। अब वेरीफाई लॉगिन डिटेल्स एंड चेक अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ इन दैट क्लास, ये हो गई प्रोसेस कि आपने जो डेटा फीड किया उसके अकॉर्डिंग बर्थ प्लेस अवेलेबल है कि नहीं, वो ट्रेन में सीट अवेलेबल है कि नहीं, यदि आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो उस पेमेंट में कोई इशू तो नहीं है, टिकट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, टोटल अवेलेबल टिकट्स, टोटल अवेलेबल सीट्स कितनी है वो भी आप देखोगे, अलोकेट पीआर नंबर, फिर उसके अकॉर्डिंग यदि सारी चीजें होती हैं तो आपको पीएनआर नंबर अलोकेट किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो रेफरेंस आपने दिया था, यहाँ पे प्रेफरेंस दिया था बर्थ प्लेस का, वो आपको दिया जाएगा। देन जनरेट अ वेटिंग नंबर फॉर दैट टिकट, यदि वेटिंग होती है तो वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे आपको शो होगी। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये प्रोसेसिंग में आ गई। और जनरली ये चीज हम देखते हैं, ये चीज हमारे साथ होती है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे या पेरेंट्स भी होंगे जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, है ना, चाहे आप किसी भी चीज के लिए बुक करो, आप कोई शो या मूवी की टिकट बुक करो, वहां भी जनरली ये प्रेफरेंसेस हम सेट करते हैं, राइट, कि आपको कौन सी सीट चाहिए, किस सीट में आपको प्रेफर करना है, आपको कौन सा क्लास में सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेसिंग हो गई। अब रिजल्ट क्या मिला आपको, जनरेट टिकट विद बर्थ एंड कोच नंबर और इशू टिकट विद अ वेटिंग लिस्ट नंबर। आपको प्रॉपर जनरेट हुआ टिकट मिला जिसमें आपको एज ए आउटपुट, एज ए रिजल्ट आपको सारी चीजें मिल रही है। नाउ यू कैन एबल टू ट्रैवल। सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। यहाँ पे हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स के फॉर्म में देखा है डेटा कलेक्शन का, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में, और साथ ही डेटा आउटपुट किस तरीके से जनरेट हो रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश होता है डेटा प्रोसेसिंग वाला टॉपिक, जिसमें हमने डिफरेंट सिनारियोज में देखा कि किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट जनरेट होता है, राइट। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। यूट्यूब पे तो सारे चैप्टर्स अवेलेबल है ही,
magnetbrains.com इस तरीके की वेबसाइट आपको शो होगी, इस तरीके का होम पेज दिखेगा। यहाँ पे क्लास 11 सेलेक्ट कर लेना। जैसे क्लास 11 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स के लिस्ट पर, जहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी सेलेक्ट कर लेना है। नाउ क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो चैप्टर्स की लिस्ट पे आ जाने वाले हो, मतलब प्ले लिस्ट पर। अब 11th क्लास आईपी के हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सारे चैप्टर्स मतलब ईच एंड एवरी चैप्टर वी कंप्लीटेड विद दिस NCERT सॉल्यूशंस विद द प्रैक्टिकल वीडियोस। तो जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, प्रैक्टिकल में डाउट है, तो आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा, आपका डाउट सॉल्व हो जाने वाला है। सो कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।